अब तक डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ समझ लिया और अब हम लोग फाइनेंशियली कैसे डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लिया। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप एक ऐसा क्राइटेरिया है जो हमारे लाइफ के फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेशनशिप में कैसे डिसिप्लिन रहा जाए। तो इसके लिए देखिए रिलेशनशिप मजबूत होते हैं तभी जब हम कुछ नियम हम अपनाते हैं या फिर सामने वाला वैसे अपनाता है तो हम वो रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं। उसमें पहले तो है जो पहला पॉइंट आता है वो है सेटिंग बाउंड्रीज। दोस्तों हमें हमारे रिलेशनशिप में एक बाउंड्रीज तय करनी चाहिए कि कभी देखो सामने वाला बंदा जो भी है या फिर सामने वाली बंदी है या फिर बहन भाई भाई है या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो कोई भी रिलेटिव हो, हम क्या करते हैं जब किसी के बहुत ज्यादा प्राइवेसी को अगर हम ना हिलाए तो वो बंदा अच्छे से रहता है, मतलब उसे बहुत ज्यादा नहीं परेशान करना है। तो यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज कि किसी को कितने हद तक हम परेशान कर सकते हैं, कितने हद तक मजाक मस्ती कर सकते हैं, किसी को कितने हद तक हम चिढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ हमें सेट बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। तभी वो रिलेशन है वो बहुत लंबे दिनों तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है। क्योंकि अभी देखिए अभी के टाइम पे ऐसा है कि पहले तो इतनी दिक्कतें नहीं आती थी रिलेशनशिप में, लेकिन आज ऐसी दुनिया आ चुकी है, आज ऐसा वक्त आ चुका है कि जहाँ पे रिलेशनशिप अच्छे है भी लेकिन 2 या 3-4 साल बाद वैसे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए कुछ नियम हम अगर अप्लाई कर ले कि खुद के लिए बाउंड्री सेटिंग करना है। दूसरा है एक्टिव लिसनिंग। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, लग रहे होंगे छोटे लेकिन ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि एक्टिव लिसनिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग करने के लिए हमें सामने वाले को सुनना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कहता है। कोई भी हो, हमें मॉम-डैड को सुनना चाहिए, हमें हमें वाला हमारे बच्चों को सुनना चाहिए, हमारे बहन हो, भाई हो, उनको भी सुनना चाहिए। क्योंकि एक्टिव हम लोग आज के टाइम पे हर कोई बोल रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं मुझे ये करना पड़ रहा है, मैं इतना करती हूँ, उतना करती हूँ। लेकिन लिसन कौन कर रहा है? सुन कौन रहा है? सुनना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मुझे कोई दिक्कत है तो सामने वाले को भी वो दिक्कत हो सकती है, उससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उसकी भी सुनो। वो अगर कुछ बोलना चाहता है तो उसकी सुनो। क्योंकि क्या होता है जो सुसाइडल केस है, मेंटल केस है, वो क्या होता है कोई ना सुने, कोई प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहता या फिर सामने वाला कोई सुनने वाला नहीं है या फिर किसे सुनाएँ? वो सॉफ्ट कॉर्नर ही नहीं है कि मुझे सिर्फ शांति से बैठकर सुनो, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। इसके लिए बहुत बार सुसाइडल केसेस होते हैं क्योंकि इट इज़ नेसेसरी। अगर कोई डाउन्स आ रहे हैं, कभी कोई मेंटली डिप्रेशन में जा रहा है तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। क्योंकि ऐसा नहीं कोई ऐसा हार्डली कोई ऐसा होगा कि कभी कोई डिप्रेशन में ही नहीं गया, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं रहता। अगर जो लाइफ में आया है उसे तो धक्के भी खाने पड़ेंगे, कुछ बोलना भी पड़ेगा या फिर डाउन्स भी देखने पड़ेंगे, अप्स अगर देख रहा है तो। तो हर कोई सफ़र करता है, मे बी वो हेल्थ इश्यू हो सकता है, वेल्थ इश्यू हो सकता है, इश्यू कोई भी हो, रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि उस रिलेशन को वक़्त दो, उस पर्सन को वक़्त दो और उसकी सुनो कि वो क्या कहना चाहता है। अगर बाद में उसमें अगर कोई भी आपको लगा तो फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि मैनेजिंग इमोशंस। तो फिर मैनेज कर लो कि यार मुझे ये नहीं पसंद है। तो ठीक है, नहीं पसंद है तो कुछ कुछ बातें हमें भी छोड़नी पड़ती है, कुछ बातें सामने वाले को भी छोड़नी पड़ेंगी। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे खुद के इमोशंस मैनेज करने हैं। गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ये एक रिलेशनशिप कमज़ोर करने वाला एक पॉइंट है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा एक कारण है कि गुस्से की वज़ह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में दरारें आती है। शक करना, ये भी बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि रिलेशनशिप में दरारें आती हैं कि फालतू में ही शक किया जाता है या फिर ईर्ष्या करना। ये भी एक ऐसा रीज़न है कि हम ही हमारे लोगों से ईर्ष्या करते रहते हैं। ये भी एक रिलेशनशिप में दरार आने का बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसके लिए अगर आपको गुस्सा आता है, तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई सामने वाला भी पर्सन उसके भी कुछ इमोशंस है, उसकी भी भावनाएँ, वो भी सोचता है, उसकी भी थिंकिंग लेवल है। तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि आपके खुद के इमोशंस मैनेज करने पड़ेंगे। मैं कभी-कभी नहीं, मुझे अभी जाना है तो जाना ही है।
नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जाना है मतलब कहीं पे भी आपको घूमने जाना हो तो, आप ऐसे बोलोगे कि नहीं मुझे अभी जाना है मतलब जाना है। नहीं, ऐसे नहीं होता। हम खुद की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर दूसरे की भी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाएँगे तो लोग आपसे दूर जाने लगेंगे। इट इज़ अ फैक्ट। हमें नहीं कंट्रोल करना किसी को भी। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को या फिर हमारे बच्चों को भी अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, गुड कंट्रोल देम। कंट्रोल करना चाहते हो तो वो आपके पास नहीं रहेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना होगा उन्हें। उन्हें सुनना होगा, उनके लिए वक़्त निकालो, उन्हें सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं? दे यूज्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं अगर इस पर्सन से बात नहीं करूँगी या फिर इस पर्सन से बात नहीं करूँगा तो मैं खुल के मतलब मैं पूरा बता ही नहीं सकता किसी को। आई नो दैट कि सब अराउंड जो रिलेशनशिप हमारे होते हैं वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस लेवल रखते हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है विदाउट कंट्रोलिंग देम, मैनेज देम। वो क्या चाहते हैं ये पहले समझो, फिर बाद में आप क्या चाहते हो वो आप उनसे करवा सकते हो। वो कैसे करवाना है? जस्ट टेल देम कि उसकी पॉजिटिव साइड क्या है। अगर आप कुछ भी उनसे बोल रहे हो कि बच्चा आपको ये करना है, बच्चों आप ये अभी अभी आप स्टडी करो फिर बाद में कुछ और करो, तो वो आप उन्हें समझा सकते हो। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं यहाँ पे बैठो और मैंने जो बोला है वो करो, वो कभी नहीं करेगा और करेगा भी तब तक करेगा जब तक आप सामने हो। या फिर आप आपके हस्बैंड को बोल रहे हो कि नहीं यार नहीं तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, कहीं तुम घूमने के लिए नहीं जाओगे, नहीं मतलब नहीं। ऐसे करोगे तो वो आपको बिना बताए हुए बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको बोलना है अगर ठीक है आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो जाइए। या तो आप अभी जाइए, फिर बाद में सेकंड वीक में हम लोग साथ में चले जाएँगे। या फिर आपको जाना है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कर लो, जल्दी से वापस आ जाओ। ऐसे कुछ रीज़न्स कुछ बोल के आप उन्हें ऐसे दिखाओ तो कि आप भी उन्हें अहमियत देते हो। और जब आप उन्हें अहमियत देने लग जाओगे, तो वो भी आपके डिसीज़न को अहमियत देने लग जाएँगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है मैनेजिंग योर इमोशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। अगर उनका आवाज़ सामने वाले पर्सन का आवाज़ अगर बढ़ता है और अगर आप भी आवाज़ बढ़ाओगे, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, यू हैव टू कीप काम। आप काम रहोगे, आप शांत रहोगे उनके जो भी क्वेश्चन्स हैं, उनके शांति से आंसर दोगे, तो सामने वाला पर्सन अपने आप से शांत हो जाएगा। और अगर शांत नहीं भी होता है, तो वो वक़्त जाने दो क्योंकि उस टाइम पे उस पर्सन का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो उस टाइम पे क्या करना है, वो टाइम जाने दो, फिर बाद में उनसे वो बात करो कि आपने ऐसा बोला मेरे को, आई डोंट लाइक इट या फिर आप ऐसे करते हो, वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं लेकिन आप तो मुझे पसंद हो। आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। आपको ऐसे आपके रिलेशन आपके ऐसे मैनर में रखना है कि आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन वो टाइम के साथ। तो इसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किससे कैसे बात कर रहे हो। अगर आप आपके इन-लॉज़ से बात कर रहे हो, तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट कि कभी भी आप बात करो, गलत वर्ड नहीं बोलना चाहिए, गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए। यू हैव टू कीप दैट रिस्पेक्ट कि वो भी हमारे बड़े हैं, जैसे मेरे मॉम-डैड है, वैसे ही इन-लॉज़ है। अब वो हस्बैंड-वाइफ दोनों के लिए सेम है क्योंकि वो माता-पिता हैं। तो उनके साथ उसी तरह से अगर आप पेश आओगे तो 100% वो तो पागल लोग नहीं है जो आपको आपको कुछ कहेंगे और अगर ऐसा होता भी है तो भी उसके भी अलग से वेज है और शोइंग अप कंसिस्टेंटली अगर आप आपके रिलेशनशिप में डिसिप्लिन लाना चाहते हो रिलेशन आप मजबूत बनाना चाहते हो तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए केयर दिखाइए उसमें शो ऑफ करे कि यार मैम मुझे भी तुम्हारी बहुत फिक्र होती है आप ऐसा करते हो, आप इतना अगर कोई वाइफ है तो हस्बैंड को बोलोगी आप बोलेगी कि आप इतना काम करते हो आप इतना हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, आप कितने थकते हो ना, दिन भर आप इतना काम ऐसे कुछ बोल सकते हो। शो अप यार तुम्हारी केयर है, तुम्हारा लव है, तुम्हारे जो भी तुम्हारे फीलिंग्स है वो शो करिए, वो दिखाइए। हस्बैंड भी बोल सकता है यार तुम दिन भर इतना काम करती हो, अच्छे से खाना पकाती हो, बच्चों का ख्याल रखती हो, मेरे मॉम एंड डैड का भी ख्याल रखती हो, कितनी अच्छी हो तुम। बोलने में क्या जाता है? बोलिए तो सही सामने वाला को ये इतने वर्ड्स के लिए सामने वाला तरसता है कि कब मेरे लिए भी ये बात करेंगे। आपको पता है मेरा बच्चू जब भी आता है ना घर को स्कूल से तो बोलता है, "मम्मा कितनी स्वीट हो।" यू नो समथिंग आई फील सो प्राउड कि यार मेरे को मेरा बच्चा सिर्फ इतना बोलता है कि मम्मा तुम कितनी स्वीट हो।
आई नो दैट मेरी बच्ची इतनी बोलती है कि मॉम तुम कितने हार्ड वर्कर हो, मैं सिर्फ तुम्हारा सक्सेस देखना चाहती हूँ। आई फील सो गुड कि मेरी बच्ची इतना सोचती है मेरे बारे में। एक ही लाइन बोलती है और वो यूजुअली वही लाइन दोहराते हैं। आई नो दैट वो वही बोलते हैं सिर्फ। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मुझे लगता है सुपर आई एम वेरी वेरी मच मतलब मैं इतनी अच्छी हूँ, इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे सबसे अच्छी फैमिली मिली है। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही कहते हैं, यार तुम कितनी सुंदर हो। या मतलब ये जो है ना वर्ड, इससे क्या होता है आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो और आपको आप क्या पता आप अपने कितना काम करते हो ना, कितना आउटपुट दे रहे हो, इसकी कोई आपको फिक्स नहीं रहती। तो इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कर दो। हर रोज ग्रेटिट्यूड फील कर लो कि आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड वाइफ, I'm very grateful and happy for my support system, my in-laws. I am very happy and grateful for my kids. ये बोलना शुरू कर दो और जब ये बोलना शुरू कर दोगे तब आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ऑफ कोर्स पड़ता है 100% आप ये ट्राई कर लेना क्योंकि ये मैंने खुद ने ट्राई किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों इस पे बात करने के लिए तो बहुत सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको अगर रिलेशन मजबूत बनाना है तो कुछ पॉइंट्स आपको 100% ध्यान में रखने हैं और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो थैंक यू सो मच।